नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जो कोरोना की वजह से देश में और हमारे महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आर्थिक संकट आ गया है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हमारे शासन के पास, हमारे सरकार के पास सरकारी कर्मचारियों की पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं, बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए उनके पास पैसा नहीं। तो इसी वजह से राज ठाकरे साहब ने बोला कि गवर्नमेंट को मनी के लिए या टैक्स जो मिलता है उसके लिए हमें लिक्वर यानी अल्कोहल चालू करना चाहिए बेचने को। तो उनकी ओपिनियन अच्छा था, उनकी राय अच्छी थी। तब एक्चुअली उसके पीछे का रीज़न क्या है कि महाराष्ट्र शासन को ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ पर साल को टैक्स मिलता है ओनली अल्कोहल की वजह से। तो जो फैसिलिटी चल रही है, जो कंडीशन चल रही है, उस कंडीशन को ओवरटेक करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू मेक मनी टू प्रोवाइड सच फैसिलिटीज। तब संजय राउत नाम के एक नेता है, वो आके बोलते हैं, मी तुम्हाला मराठीमध्ये सांगेल, नक्की राज्याच्या महसुलाचाच विचार आहे ना आपको? राज्य के टैक्स के बारे में ही आपको थिंकिंग है क्या और दूसरी थिंकिंग है? ऐसा कटाक्ष किया उन्होंने की तळीरामाच्या कोरड्या घशाच्या चिंतेतून मनसे ही फेसाळणारी मागणी केली और बोलते हैं जो दारू पीने वाले लोग हैं उनका जो गला सूखा है, क्या उनका गला सूखने की वजह से आपने मांग की है? वो कटाक्ष लेते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, सब कोई चाय नहीं पीता, सब कोई चिकन वेज है ऐसा नहीं बोलता। हर कोई को फ्रीडम है। आपको क्या मालूम, ऐसे कोई कामगार लोग हैं यहाँ पे, हमारे लातूर में भी, हमारे उज्जैन में भी, जो बेचारे सुबह काम को गए तो शाम को उनको ड्रिंक करना पड़ता है टैंगो, देसी दारू। अगर वो काम नहीं कर सकते तो वो विदाउट ड्रिंक वो कोई काम नहीं कर सकते, वो कोई वर्क नहीं कर सकते। और ऐसे कोई आदमी यहाँ पे, हमारे यहाँ पे है कि विदाउट ड्रिंकिंग वो लिख नहीं सकते, उनके हाथ कांपने लगते हैं। अबाउट 20-30 दिन हो गए, उससे ज़्यादा हो गए, अल्कोहल की कोई फैसिलिटीज नहीं। और उसे सबसे बड़ा जो मेन रीज़न चालू करने का पीछे का जो उन्होंने बताया, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में या ऑल ओवर इंडिया में अल्कोहल का जो काला बाजार चल रहा है, आपको बताने से मेरे को दिक्कत हो रही है कि 180 रुपए की बियर, लिसन, 180 रुपए की बियर 600-700 रुपए में बिक रही है। वो प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? आप उस पे ऊपर क्यों नियंत्रण नहीं कर सकते? जो देसी दारू रहते टैंगो 80 रुपए की, आई डोंट नो 60 और 80 रुपए, वो 300-350 में बेच रही है। आप उसके ऊपर नहीं बात करते। और बाद में तंबाकू और जर्दा, वो जो 100 रुपए का जर्दा का पॉकेट रहता है, 100 या 150 रुपए का, वो 700-800 रुपए में बेच रहा है। अब कहाँ पे है फिर? कहाँ पे आपका प्रशासन है? कहाँ पे आपका पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे आपका? ठीक है, कोई बात नहीं, लिसन केयरफुली। मैं आपको मेन बात ये बताना चाहता हूँ, दारू पीने वाला कैसा ही पिएगा, आप ना भी चालू करेंगे तो कोई ना कोई रीजन ही करेगा। तो अगर आप दारू नहीं चालू करेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि जो गावठी दारू रहती है, ये जो विलेजेस में बनी जाती है, 10-20 रुपए या 25 रुपए में कुछ तो बेचते हैं, वो दारू ज़्यादा लोग पीने लगते हैं और उसकी वजह से ड्रिंक पॉइजन हो सकता है, फूड पॉइजन हो सकता है, या लोगों की डेथ हो सकती है। उसके बारे में आप नहीं सोच रहे।
और जिस व्यक्ति को और जिस आदमियों को मैक्सिमम लत लगी सो रहती है, वो आदमी दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं, उसकी वजह से मे बी पॉसिबल वो गांजा और दूसरे जो थिंग्स रहते हैं उनका वो सेवन कर सकते हैं। अब उसके बारे में सोचना चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि ड्रिंक जो दारू है वो ओपन करना रॉन्ग है, और आप राज ठाकरे साहब पे आप कटाक्ष ले रहे हैं। ठीक है, बाद में बोलता हूं मैं आपको। उसके बाद संजय राउत बोलते हैं, लॉकडाऊनमुळे फक्त वाईन शॉप बंद आहे असे नाही, तर राज्यातील मद्य निर्मिती करणारे कारखानेही बंद पडले। तर राज्यातील मद्य निर्मिती कारखाने बंद पडले, त्यामुळे ते कारखाने सुरू करावे लागतील। हा माल वाईन शॉप पर्यंत पोहोचेल, केवळ दारूची दुकाने सुरू होऊन दारूचा महसूल मिळत नसतो। वो बता रहे कि सिर्फ दारू की दुकान चालू करने से टैक्स नहीं मिलता, लोगों को दारू नहीं मिलती, उसके लिए प्रोडक्शन करना पड़ता है, कारखाने चालू करने पड़ते। ये तो बच्चों को भी पता है, चालू करना पड़ता है। आज आपने क्या किया? वही किया ना। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये वही संजय राउत है जिन्होंने 19 जुलाई 2019 को बोला था राज्यसभा में, चिकन और जो एग्स रहते अंडे वो शाकाहारी होना चाहिए, ऐसी मांगनी की थी उन्होंने। और ये बता रहे हैं कि जो माल रहता है उसे शॉप की तरफ सप्लाई करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। आज वो तो हमें भी पता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो कोरोना का फैला हुआ है वो हुआ है सब्जी की वजह से। मैक्सिमम जो पीपल रहते हैं वो किस वजह से जहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, मोस्टली ड्यू टू द वेजिटेबल्स। सब्जी की वजह से वो लोग बाहर जा रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं। आप उसके बारे में नहीं सोच रहे। आप दूसरे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह आप उनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनका भी अधिकार है, वो भी पी सकते हैं। आप कौन है उनको जज करने वाले? आप ये कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं। ठीक है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन का हमें पालन करना है, आपको पालन करना है, सबको पालन करना है, लेकिन आपको उनकी भावनाओं को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपकी वजह से सब कोई विदाउट ड्रिंक वाले नहीं रहते। अबाउट 50 to 40% पीपल आर ड्रिंक। ओके, तो आप ऐसे दूसरों को कह नहीं सकते, और ऐसे आपको बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि आप गवर्नमेंट में। वो जस्ट आपको सजेशन दे रहे थे, और अब सजेशन का गलत अर्थ निकालिए। ठीक है, उनके 2 दिन बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? जो राज्य अपने राज्य में अल्कोहल बेचना चाहता है वो बिल्कुल बेच सकता है। तब आपकी ही सरकार ने महाराष्ट्र में अल्कोहल बेचना चालू कर दिया। आप इनको बोले, आप राज ठाकरे को कटाक्ष किए, क्या आप अपने पार्टी के सीएम को कटाक्ष करेंगे? नहीं ना। वो जो हाइपोक्रेसी है आपका, जो इसे छोड़ दीजिए। सबसे बड़े हाइपोक्रेसी आप है, जब सत्ता में नहीं थे, जब बीजेपी के साथ थे, तब आप बोलते थे ऐसा वैसा, यूं करेंगे वैसा करेंगे। जब आप सत्ता में आए, आपका जो बोलना है वो सब चेंज हो गया। जो ट्यूनिंग थी, जो ठाम करके बात करते थे, वो सब चला गया। हमारे जो सन रहते हैं, हमारे फेस्टिवल, वो हमारे तो लॉकडाउन में चले गए। अब जब उनका फेस्टिवल आया तो उनको छूट या ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा। राज साहब वही बोल रहे थे, हमारे लिए दूसरा कानून, उनके लिए दूसरा कानून। तो आपके मुंबई में वहां पे पुलिस वालों को मार रहे आप, वहां पे उनको नहीं बात कर रहे आप। उनको पहला पकड़िए, उनको जेल में डालिए। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आप कार्रवाई तक नहीं कर रहे। इट इज नॉट गुड थिंग। आपको सोचना पड़ेगा। आप जो स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट के बारे में सोचिए। बच्चों की तरह आके कोई भी बड़ा स्टेटमेंट देना आपको शोभा नहीं देता। आप खासदार है, बड़े पद पे है। जो युति है, युति आपकी वजह से हुई, शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस में। तो आप बड़े पद पे रहने वाले आदमी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। अगर कोई सजेशन देता तो उसे सुनना, उसके ऊपर कटाक्ष करना, खिल्ली उड़ाना शोभा नहीं देता। पहला राज्य को आपको संभालना है, उसके बारे में सोचिए। लॉकडाउन को किस तरह से नियंत्रण करना है, कोरोना को किस तरह से नियंत्रण करना है, उसके बारे में सोचिए।
जो पीपल है यहाँ के, आपको तो पता होगा डाटा, 4 में भी जो हमारी पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की 11 करोड़ नियर बाय, उसमें से 4 करोड़ पीपल जो है वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, आप मंथली पेमेंट पे काम करते हैं। एक दिन वो काम नहीं करेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। उनके बारे में क्या आप सोच रहे हैं? आप ठीक है, आप राशन दे रहे हैं, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, राशन दे रहे, सब दे रहे। राशन देना यही सब होता है क्या? राशन देना सब कुछ होता है? नहीं ना। उनके जो बेसिक थिंग्स है उनके बारे में सोचना पड़ेगा आपको। जिस हालात से वो लोग गुजर रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है। रेड जोन का भी एरिया होगा तो उसके बारे में आपको सोचना है, ग्रीन ऑरेंज जोन के बारे में भी आपको सोचना है। मैं आपको यही बात दिल से कहना चाहता हूं, जो मजदूर है उनके घर की परिस्थिति इतनी भयानक है कि वो किसी से मांग नहीं सकते, उनके बच्चे भूखे सो रहे, उनके बारे में आपको सोचना है। उनके बारे में सोचना है, जो स्टूडेंट्स है उनके बारे में पहला सोचिए। बहुत डिप्रेशन में चले गए स्टूडेंट्स। आई एम ए टीचर, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। जो बच्चे हैं 10वीं के इस साल आने वाले, जो उनका और ये पिछले साल के जो 10वीं के बच्चे उनका पेपर होने वाला, वो पेपर भी नहीं हुआ। 12वीं के बच्चों की नीट की एग्जाम है, उनके बारे में कुछ नोटिफिकेशन आपको करना है, वो छोड़ के आप दूसरे बात सब्जेक्ट में बात कर रहे। उसके बारे में पहले आपको सोचिए, बच्चों के बारे में सोचिए, टीचर्स के बारे में सोचिए। यू हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी कैटेगरी। ओके, तो आप कुछ कर सकते हैं। एक ही टॉपिक पे पढ़ना, थिंक करना, उसके ऊपर खींचना खींचना खींचना, खिंचाई लेना, किसकी भी दाता निकालना, ये अच्छा नहीं। और जो सबसे मेन बात आज मैं बोलना चाहता हूँ, और एक संजय नाम का है, बहुत, एक मिनट, संजय, उसका नाम क्या है, संजय राजोरा, एक कॉमेडियन है। कौन है चूतिया मेरे को मालूम नहीं, कॉमेडियन है एक। वो एक पत्रकार मालूम है ना, रविश कुमार बोल के एक है, वो बैठता है ना ऐसा चश्मा डाल के, वो कम्युनिस्ट, यस 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 कम्युनिस्ट। सुनिए, राजोरा कहता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुई है। पता है किसकी? ये कौन बोल रहा है? ये संजय बोल रहा है, गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी यही हुई है, भारत में ही हुई है। संजय राजोरा आगे कहते हैं, अगर किया तो ठीक से तो कर लेते। भगवान शंकर को बोल रहे उन्होंने। इसको देखकर तो यही लगता है कि गांजा फूंक के नहीं करना चाहिए ये सब। कौन आएगा तुम्हारे पास अगर तुम आदमी के सिर की जगह जानवर की लगा दो? टांग की सर्जरी करते समय पता चला कि गधी की टांग लगा दी तो। ये संजय राजोरा चूतिया क्या बोल रहा है कि भगवान शंकर श्री गणेश का जब फेस बिठा रहे थे, चेहरा, तो उन्होंने हाथी का जो चेहरा बिठाया, तो ये भोसड़ी का बोल रहा है कि उन्होंने गांजा पी के वो चेहरा बिठाया। बड़वे, तेरा जो नाम संजय है, भगवत गीता से तेरा नाम आया भड़वे। और जब भगवत गीता पढ़ते ना, भगवत गीता के सबसे पहले पेज पे जाके देख, नहीं तो तेरे अम्मी को पूछ जाके, वहां पे तेरी अम्मी बताएगी तेरी को, वहां पे श्री गणेशाय नमः लिखा रहता है। अबे कई को हमारे धर्म में रहता है, जा धर्म बदल। तेरे जैसे लोगों को रोड पे लाके चप्पल चप्पल से मारना पड़ा, तेरे औकात नहीं। तेरी माँ गई होगी मियाँ बाजार में, तब तू पैदा हुआ है भोसड़ी के। और तू शंकर के बारे में बात कर रहा है, भगवान शंकर के बारे में बात कर रहा है, और उनके बारे में बात कर रहा है। गया वो जमाना अब तेरा। और वो बाजू में मैक्सेस से कुछ तो अवार्ड रहता है वो न्यूज़ का, वो कौन है, उसका नाम क्या है जी, एनडीटीवी का वो, हाँ वो रविश कुमार, वो दांत निकल रहा है। मेरे को तो मालूम था वो पहले से कम्युनिस्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो तो हम सबको है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ बहन निकालो, मैं तेरी माँ बहन निकालूं, तू मेरे रिलीजन पे गाली दे, मैं तेरे रिलीजन पे गाली दूं, तो हमारे भगवान को गाली दे। भड़वे, जिस दिन मेरे सामने आएगा सीधा ठोकूंगा। क्या उखड़ना है क्या उखड़ ले तू, चल दिखा तो महाराष्ट्र क्या रहता है, आजा कभी तो।
लातूर में। क्या चल रहा है तुम्हारा? दो बेटरे यहाँ पे ही हा करता है, वो कमेंट करता है, वो संजय और ये रविश कुमार दांत निकालते हैं बाजू में बैठ के। ये है क्या तुम्हारा पत्रकारिता? अरे पत्रकार हो तुम, बेवकूफ हो तुम लोग। तुम्हारे जैसे लोगों की न्यूज चैनल सुनना ही नहीं। और कुछ लोग हैं कि इतने बह गए राजकारण की वजह से कि वो सोच रहे नहीं कि बीजेपी का अपोज करना, मेरे को बीजेपी का तो मेरा कोई लेना देना नहीं, तो बीजेपी का अपोज करना, इसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि अपने खुद के धर्म की बदनामी कर रहे। अभी शर्म आना, डूब के मरो जाके। ऐसे लोगों को बीच चौराहे में लाके पैंट निकाल के फटके देना पड़ता है ऐसे लोगों को, तब ऐसे लोग लाइन पे आ जाते हैं। जय महाराष्ट्र।